दोस्तों, आप अपने गांव में रहकर यदि कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है दोस्तों। नमस्कार, मैं हूं महेश कुमार सोनी, आप लोगों का अपने चैनल बिजनेस कोच माही में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं दोस्तों कि अपने ही गांव में रहकर आप एक अच्छा बिजनेस कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, बिजनेस कई हैं, कई सारे हैं, आपको जो अच्छा लगे उस बिजनेस को आप कर सकते हैं। आज मैं 10 ऐसे बिजनेस के बारे में बात करूंगा जो आप अपने ही गाँव में रहकर कर सकते हैं। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना। मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा। दोस्तों, तो पहला बिजनेस है कंप्यूटर क्लास खोलना। कंप्यूटर क्लास खोल के भी आप बहुत अच्छा इनकम प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, कम से कम आपको 3-4 कंप्यूटर सेट बिठाना ही होगा। उसके बाद आप वहाँ पर आप अपना क्लास शुरू कर सकते हैं। वहाँ पर क्या है कि आज जितने पढ़े लिखे लोग होते हैं वो लोग ऑनलाइन सीखते हैं। एक प्रिंटर भी रखना होगा आपको, और उसके बाद आप अपने जो आपका जो कंप्यूटर क्लास है उसका रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। उसके बाद आप इस काम को शुरू कर सकते हैं। लागत कम से कम 50 से 60 हज़ार रुपये के अंदर आपका हो सकता है। आप एडजस्ट कर सकते हैं उसको। 1 लाख रुपए मान लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख रुपए नहीं लगेंगे आपको कंप्यूटर क्लास खोलने में। और लेकिन एक बात यह है कि आपको एक ही बार लगाना है दोस्तों, और बार बार लगाना नहीं है। और आपको हर 1 घंटे के पैसे मिलेंगे। वहाँ पर जो विद्यार्थी होते हैं अपने गाँव के लोग, वो कंप्यूटर क्लास नहीं सीख पाते हैं, उनको तो फिर यहाँ पर आके आपको कर बच्चे आगे बढ़ सकते हैं। तो ये बिज़नेस आप बहुत अच्छा कर सकते हैं दोस्तों। इसमें आपको कम से कम 1200-1500 रुपए डेली के बचने वाले हैं दोस्तों। ये बिज़नेस बहुत ही अच्छा, अपने गाँव में रहकर आप घर बैठे पैसे कमा सकते हैं दोस्तों। दूसरा बिज़नेस है, अपने गाँव में है, आप किसी चौराहे पर आप कबाड़ी का बिज़नेस कर सकते हैं दोस्तों। कबाड़ी का बिज़नेस करने के लिए आपको किसी योग्यता की ज़रूरत नहीं होती है दोस्तों। आप कबाड़ी का बिज़नेस छोटे से स्टार्ट कर सकते हैं, बड़े स्तर पे भी काम कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप गाँव-गाँव जाकर कबाड़ी बीनें, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। आप कबाड़ी का बिज़नेस कर सकते हैं। आप एक बड़ा-सा गोदाम के जैसा एक बड़ा-सा जगह होना चाहिए आपके पास, और उस जगह पे आपको बस लोगों से जो होते हैं गाँव-गाँव टहलने वाले, उन लोगों को पैसे देने हैं कि जितने भी माल बने आप हमको लाके दे देना। फिर वो लोग आप गाँव-गाँव से इकट्ठा करके और आपके पास लेकर आते हैं, आप उससे पैसे कमाते हैं। दोस्तों, कबाड़ी के बिज़नेस में बहुत ही ज़्यादा बिज़नेस है, बहुत ही अच्छा बिज़नेस है, क्योंकि कबाड़ी के बिज़नेस में कई सारे के धातु आ जाते हैं और आप उससे ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। तीसरा बिज़नेस है फ्रेंड्स, साउंड सर्विस का बिज़नेस। ये बिज़नेस दोस्तों आपके गाँव में बहुत ही ज़्यादा वायरल है। ये बिज़नेस बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है अपने गाँव में। गाँव में करने के लिए आपको एक बार इस बिज़नेस को कर लेना है, उसके बाद आपका बिज़नेस बहुत ही तेज़ी से रनिंग में होगा। साउंड सर्विस का बिज़नेस करने के लिए दोस्तों आपको 60-70 हज़ार रुपये का खर्चा आने वाला है। लेकिन 60-70 हज़ार रुपये जब आप लगा देंगे, उसके बाद आपको कोई खर्चा नहीं करना रहता है। बस आपका बिज़नेस देखिए दोस्तों, गाँव में शादी, ब्याह, पार्टी, बर्थडे पार्टी ये सब मनाते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि साउंड सर्विस की ज़रूरत पड़ती है। फिर वहाँ से आप आपको पैसे कमाने रहते हैं। वहाँ से आप एक ही साल के अंदर ढेर सारे पैसे कमा लेंगे दोस्तों। ये बहुत ही अच्छा बिज़नेस हो निकल के आया है। अब 1 महीने के हिसाब से पकड़ लेते हैं दोस्तों, तो इसका इनकम कम से कम आप महीने के हिसाब का पकड़ लेंगे तो 60 से 70 हज़ार रुपये आप आराम से बचा लेंगे। क्योंकि साउंड सर्विस का एक बार का बुकिंग, एक रात का बुकिंग या एक दिन का बुकिंग कम से कम 10 से 15 हज़ार 20 हज़ार रुपये लेते हैं। चौथे नंबर का बिज़नेस है दोस्तों, आप अपने गाँव में रहकर आपको एक अच्छा चौराहा खोजना है, वहाँ है फास्ट फूड का बिज़नेस। फास्ट फूड का बिज़नेस करने के लिए दोस्तों आपको एक सही लोकेशन पर दुकान डालनी होगी। दुकान डाल के आप ढेर सारे पैसे निकाल सकते हैं। इसमें लागत की बात करते हैं दोस्तों फास्ट फूड में, तो आपको 20 से 25 हज़ार रुपये लग जाएँगे। जैसे कि बर्तन हो गए और सारे प्रोडक्ट्स हो गए, किराने के सामान जो होते हैं वो सब हो गए। तो ये 20 हज़ार रुपये के अंदर आपका सब एडजस्टमेंट हो जाता है। आपको एक अच्छी दुकान खोज लेनी है, वहाँ से आपको ये बिज़नेस करके रहना है। दोस्तों, याद रखें, आपका जो कारीगर है 1 नंबर का होना चाहिए, क्योंकि वो कारीगर की वजह से ही आपका बिज़नेस चलता है। आपके पास वड़ा पाव, समोसा, कचौड़ी जो भी होता है, मिसल पाव, ये सब जितने भी होते हैं, सब वहाँ पर बना के रेडी करेगा, और वहाँ से आपको पैसे ढेर सारे मिलते हैं। कम से कम एक-एक दिन के दोस्तों 5,000 6,000 रुपये आराम से निकल के आते हैं। ये देहात में, गाँव में बहुत ही हैवी बिज़नेस है दोस्तों। इसको करके आप बहुत अच्छा इनकम प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको नहीं आता है तो आपको किराए पर, आपको काम पर रख लेना होगा कोई अच्छे कारीगर को। 5वां बिज़नेस है दोस्तों, सीएससी सेंटर। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा बिज़नेस है दोस्तों। आप थोड़े से पढ़े लिखे होने चाहिए, आपको लाइसेंस इसका लाइसेंस बनवाना पड़ता है। उसके बाद एक छोटा-सा कमरे में आप दुकान डाल के और आप किसी चौराहे पर बैठ सकते हैं।
सीएससी सेंटर का मतलब दोस्तों कि आप सरकार से जुड़े हुए होते हैं। जब आप लाइसेंस लेते हैं तो आप सरकार से जुड़ जाते हैं। उसके बाद जितने भी ऑनलाइन काम हैं, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, जाति निवास या सरकार से जुड़ी कोई भी योजना हो गई, ये सब चीज़ें आप उसको आवेदन कर सकते हैं और अपने कस्टमर से पैसे ले सकते हैं दोस्तों। अगर कोई भी केवाईसी करवाना होता है तो भी 150 रुपये लेते हैं पर आदमी के। दोस्तों गांव देहात में मेला लग जाता है सीएससी सेंटर पर, बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट वाला बिजनेस है। इसमें आपको एक कंप्यूटर और एक प्रिंटर रख लेना है, ये सब चीज़ें आपको रख लेने हैं। आप वहाँ से पैसे भी निकाल कर दे सकते हैं। बहुत ही अच्छा ये बिजनेस उभर के आया है दोस्तों। इस टाइम तो बहुत ही ज़्यादा पैसे इससे निकाले जाते हैं। छठा बिजनेस है फ्रेंड्स, आटा चक्की का मशीन लगा के आप अच्छी खासी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि लाइट की कोई ज़रूरत नहीं होती है, सोलर प्लांट लगाया जाता है, उसके बाद वहाँ पर आटा चक्की का मशीन लगा सकते हैं आप अपने गांव में रहकर। आपकी बिजली की कोई खपत नहीं होगी। आप सोलर प्लांट लगाने के बाद आप आटा चक्की का बिजनेस कर सकते हैं। 3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये किलो के हिसाब से पिसाई होती है आटे पर। और गाँव देहात में दोस्तों जानते हैं कि वहाँ पर सब कोई भी खरीदारी नहीं होती है, सिर्फ पिसवा के ही खाया जाता है प्योर गेहूं के आटे। तो ये काम करके भी आप कम से कम महीने के 60-70 हज़ार रुपये आराम से निकाल लेंगे। अगर आप वर्क अच्छा कर रहे हैं, काम अच्छा कर रहे हैं तो आपका बहुत ही अच्छा इनकम होगा। इसमें ज़्यादा कंपटीशन भी नहीं रहता है फ्रेंड्स। कहीं एक आध गांव में ऐसा निकलता है जहां लगा होता है, बहुत ज़्यादा आटा चक्की नहीं लगाया हुआ है। इस बिज़नेस को करके आप अच्छी खासी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। सातवां बिजनेस है फ्रेंड्स, टेलरिंग का बिजनेस। आप सिलाई कर सकते हैं। एक मशीन की ज़रूरत पड़ेगी आपको। उसके बाद में आप, अगर आपको थोड़ा सा सिलाई की जानकारी लेना होगा, एक आध महीने किसी के पास अगर आपको जानकारी नहीं है तो किसी से ले सकते हैं जानकारी। अगर आप ये काम नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ करवाना चाहते हैं, तो सिलाई करने वाले लोगों को पकड़ना होगा। 2-4 लोगों को, आपको 2-4 मशीन रखनी होगी। उसके बाद आपको सिलाई करवाना होगा अपने दुकान पर रख के। बहुत ही अच्छा पैसा होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आप लोगों ने अपने गांव में ही सिलवाया होगा कपड़ा। 800-1000 रुपये ले लेते हैं एक एक सेट के। ये बिजनेस बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ चुका है दोस्तों। आजकल लोग कपड़े सिलवा कर भी पहनना शुरू कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में हो चुका है दोस्तों। तो इस बिजनेस को करके आप लाखों रुपए भी छाप सकते हैं महीने के। आठवां बिजनेस है दोस्तों, बकरी का पालन। बकरी पालन करके भी आप बहुत पैसे कमा सकते हैं। इस पर तो सरकार लोन भी देती है आपको। और आप 2-4 बकरियां भी पालेंगे, उससे आप धीरे धीरे करके बहुत सारी बकरियां आपके पास हो जाती है दोस्तों। बहुत इतनी महंगाई के ज़माने में आप अगर कोई बिजनेस गांव में रहकर करना चाहते हैं तो आप बकरी का पालन कर सकते हैं दोस्तों। बकरी का पालन करने के लिए आपको कोई योग्यता की ज़रूरत नहीं है कि आप 10 पास है, 12वीं पास है या ग्रेजुएट है, क्या है। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों। बकरी पालन करना है, बस आपको थोड़ा-सा उनके रख-रखाव का ध्यान देना होगा, खान-पान पर ध्यान देना होगा, उनको बीमारियों से बचाना होगा दोस्तों, और आपको बहुत अच्छा इनकम प्राप्त होता रहेगा। 9वां बिज़नेस है फ्रेंड, टेंट हाउस का बिज़नेस। टेंट हाउस का बिज़नेस करके आप बहुत अच्छा आमदनी प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। टेंट हाउस का बिज़नेस देहात में, गाँव में आपके बहुत ज़्यादा चलता है, क्योंकि वहाँ पर लंबे-लंबे टेंट लगाए जाते हैं दोस्तों। शहर के मुकाबले आप का बिज़नेस जो है, टेंट का बिज़नेस जो है, गाँव में बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहता है। और एक-एक रात के 50,000, 60,000, 1 लाख रुपए इस तरह से बुकिंग किया जाता है गाँव में दोस्तों। और बहुत ही अच्छे से आपका जितना खूबसूरत टेंट दिखेगा, आपकी बुकिंग उतनी ज़्यादा होने वाली है। आपका व्यवहार तय करता है कि आप इस बिज़नेस को कहाँ तक लेकर जाते हैं दोस्तों। याद रखें दोस्तों, इसमें आप 1-1.5 लाख रुपए जो भी लगाते हैं, एक ही बार लगाना रहता है, उसके बाद बहुत कम खर्चे आते हैं, लेकिन आपको पैसे ये अंधाधुंध कमा के देता है दोस्तों ये पैसा। 10वां बिज़नेस के बारे में दोस्तों आप लोगों को बताना है कि 10वां बिज़नेस कौन-सा करना है। कमेंट में हमें ज़रूर बताना कि 10वां बिज़नेस आप गाँव में रहकर क्या कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। आगे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।